एक व्यक्ति अपनी 21 वर्षीय बेटी को लेकर महिला थाने में पहुंचता है और वहां पर डीएसपी साहिबा के सामने गुहार लगाने लगता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि मैडम जी हमें बचा लीजिए, हमारे साथ बहुत ही गलत होने वाला है। आज मेरी बेटी की शादी है और शादी के बाद जब विदाई होगी उससे पहले जो गांव का दबंग व्यक्ति है वो हमारी लड़की को रोक लेगा और उसे कल वहाँ से भेजेगा। पहली बार उसके साथ में वो संबंध बनाएगा। वो ज़बरदस्ती करता है, अगर उसका कोई विरोध करता है तो अपने गुंडों से उसे पिटवाता है और चौराहे पर उल्टा लटका देता है। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता, चाहे इस सब के लिए मेरी जान ही चली जाए। दोस्तों, महिला डीएसपी जब पूरे मामले के बारे में सुनती हैं तो उनके भी हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, वो कहती हैं कि आप घर चलिए, मैं खुद आपके पास आऊंगी और आपकी बेटी की विदाई मैं खुद अपनी आंखों के सामने करवाऊंगी। दोस्तों, फिर उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या यहाँ पर डीएसपी मैडम उस बेटी की विदाई करवा पाई थी? क्या दबंग व्यक्ति ने डीएसपी मैडम को रोक लिया था? क्या उस लड़की के साथ वो दबंग व्यक्ति ऐसा कर पाया था? दोस्तों, बहुत सारे सवाल और जवाब आपके दिल में भी घूम रहे होंगे, तो आज सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम लोग इस कहानी में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक इस कहानी को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो घटना, आज की जो कहानी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, राजस्थान के एक छोटे से गांव की कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जमींदारी किया करते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके घर पर कामकाज किया करते हैं और इसी तरह से लोगों का कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक राम रतन नाम का व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दबंग होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 से 42 साल होती है। दोस्तों, वो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा देवता टाइप का आदमी है, लेकिन जब उसके कर्मों का खुलासा होता है तो सभी लोग उसकी थू-थू करने लगते हैं। दोस्तों, होता क्या था कि जब भी गांव में किसी की लड़की की शादी होती तो ये वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता। उसमें जो दहेज होता उस दहेज के सामान में उन लोगों की मदद किया करता और बहुत ही अच्छा कन्यादान वगैरह दिया करता। लेकिन जब लड़की विदाई होकर जाया करती तो उससे पहले दूल्हा और दुल्हन को वो अपने घर पर रोक लिया करता। दोस्तों, वो कहता कि एक दिन तो मेरे यहाँ पर मेहमानी लेकर जाना होगा, अगले दिन तुम यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों, इसी तरह से वो अपने घर पर रोकता और जो दूल्हा होता उसे कुछ नशे का सामान खिलाकर उसे दूसरे कमरे में सुला देता और जो लड़की होती उसके साथ वो वहाँ पर सुहाग रात मनाया करता, यानी कि पहली रात वो व्यक्ति वहाँ पर ये सब किया करता। कुछ लड़कियाँ तो डर की वजह से चुपचाप मान जाया करती और कुछ लड़कियाँ यहाँ पर शोर भी मचाने लगती। तो यहाँ पर जो ज़्यादा शोर मचाती तो उनकी वो पिटाई भी कर दिया करता और उनको डराया धमकाया करता कि अगर इस तरह का मामला तुमने किया तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी को उल्टा लटका दिया जाएगा और तुम्हारे साथ में बहुत ही गलत काम हो जाएगा, तुम्हारे पति को मार दिया जाएगा। दोस्तों, डर की वजह से कुछ लड़कियां तो चुपचाप इस पूरे जुर्म को सहन कर जाती और कुछ लड़कियां थोड़ा बहुत उछल कूद करती तो उन्हें ज़बरदस्ती दबा दिया जाता। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे मामला चलता रहता है और एक दिन का वाक़या होता है जब एक गरीब व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी होने वाली होती है, उसके घर में 2 बेटियां होती हैं, बड़ी वाली बेटी की शादी होने वाली होती है। तो बड़ी वाली बेटी की जब शादी होती है तो उसमें वो दबंग व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खर्चा करता है। तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद जब बेटी की विदाई होती है तो यहाँ पर वही काम उसका होता है। वो कहता है कि अब यहाँ पर आपकी बेटी को एक रात के लिए हमारे घर पर रुकना पड़ेगा, आपके दामाद को भी हम यहाँ पर रोकेंगे, उसका स्वागत हम करेंगे। दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर वो दबंग व्यक्ति उन्हें रोक लेता और यहाँ रोकने के बाद जो बेटी होती है उसके साथ में वो रात कर उसके कमरे में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर उसके साथ में गलत हरकतें करने लगता है। अब सामने जो बेटी होती है वो कहती है, तुम तो वही अंकल हो ना जो सुबह हमारी शादी में थे और इतना अच्छा
कन्यादान भी तुमने दिया था, लेकिन अब रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वही सब करूँगा जो आज के बाद तुम्हारा पति तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि पहली रात का नेग मेरे लिए ही बन चुका है। इस गांव में जिस भी लड़की की शादी होगी वो पहली रात मेरे बिस्तर शेयर करके जाएगी, उसके बाद ही वो आगे जा सकती है। दोस्तों, वो लड़की कहती है कि वो लड़कियां कोई और होंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। दोस्तों, इस तरह से वहाँ पर उनकी आपस में बातचीत हो रही होती है। यहाँ पर जो दबंग व्यक्ति होता है उस लड़की को डर दिखाता है और कहता है कि तेरे पिता को मार दिया जाएगा, तेरी बहन को मार दिया जाएगा, तेरे भाई और जो घर में और भी हैं उन सबको मार दिया जाएगा, और जो तेरा पति है उसे भी मैं रात को ही मरवा दूंगा। तुझे पता नहीं मेरा रुतबा कितना तगड़ा है। दोस्तों, वो लड़की यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं कर पाती, उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और ज़बरदस्ती उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ गंदा काम कर दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ से ये लड़की सुबह विदा होने वाली होती है, लेकिन इसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू होते हैं। दोस्तों, आंसुओं को लेकर ये जाए तो कहाँ जाए, अपने पिता से भी कुछ नहीं कह पाती, अपने घर वालों से भी कुछ नहीं कह पाती, और फिर अपनी ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, ससुराल जाने से पहले ये अपनी माँ से मिलती है और माँ से कहती है कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ में बहुत गलत किया है। अब माँ भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उस व्यक्ति का वहाँ पर डर ही बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने पति को भी नहीं बता पाती। दोस्तों, फिर यहाँ से जब वो लड़की विदा होकर अपनी ससुराल में पहुँच जाती है तो पता चलता है कि उस बेटी ने फांसी के फंदे पर अपने आप को लटका दिया। जो उसकी सुहागरात होती है उससे पहले ही वो उस फांसी के फंदे पर लटक जाती है। वहाँ पर हंगामा मच जाता है कि नई नवेली दुल्हन यहाँ पर किस तरह से लटक चुकी। दोस्तों, यहाँ पर आसपास के जो लोग बाग होते हैं तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि शायद इस लड़की का करैक्टर ठीक नहीं था, इस वजह से इस लड़की ने ऐसा कदम उठाया, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस लड़की के साथ में हुआ क्या है। दोस्तों, उसके बाद जब घर वालों को पता चलता है तो घर वालों को अभी रो रो कर बुरा हाल होता है। जो इस लड़की की मम्मी होती है वो अपने पति को फिर हार थक कर बताई देती है कि हमारी बेटी के साथ में ऐसा हुआ था, इस वजह से उसने मौत को गले लगाना स्वीकार समझा, उसने अपने पति के साथ रहना इसलिए स्वीकार नहीं समझा कि वो उससे पहले किसी और की साथ एक रात बिता चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो करें भी तो क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर पाते, चुपचाप इस घूंट को पी जाते हैं, किसी को बता भी नहीं सकते कि उनके साथ में हुआ क्या है। अगर उस दबंग व्यक्ति के खिलाफ वो इस तरह से करें भी तो उनकी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, और फिर वो इस तरह से चुपचाप अपने घर में बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ साल बाद ही इसकी दूसरी बेटी की शादी होने वाली होती है। इसे पता चलता है कि यहाँ पर डीएसपी मैडम आई हैं, उनका बहुत बड़ा रुतबा है, वो हर गरीब इंसान की मदद करते हैं, और आज यहाँ पर वो डीएसपी मैडम से मदद मांगने के लिए आता है और अपनी पूरी कहानी बताता है कि पहले भी मेरी बेटी इस तरह से अपनी जान ले चुकी है और इस वजह से ही उसने जान ली है। दोस्तों, डीएसपी मैडम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो उनके घर पर पहुंच जाती है अपनी टीम को लेकर। जब शादी होकर यहाँ पर विदाई हो रही थी तो ये दबंग व्यक्ति सामने खड़ा हो जाता है कि बेटी को हमारे घर पर भेजिए, आज रात यहीं पर इसको रुकना है, यहीं पर इसकी खातिरदारी होगी। लेकिन यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो मना कर देते हैं कि हमारी बेटी तुम्हारे घर पर नहीं रुकेगी, हम अपनी बेटी को डायरेक्ट ही विदा करेंगे। लेकिन दबंग व्यक्ति के उसमें 10-20 आदमी होते हैं और वो आदमी यहाँ पर उस डोली को ज़बरदस्ती अपने घर की तरफ ले जाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर डीएसपी मैडम अपनी टीम के साथ आ जाती है और डीएसपी मैडम रंगे हाथों उन 10-20 जो मुस्कंडे उसके होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है जो दबंग व्यक्ति होता है। दोस्तों, लोग बाग यहाँ पर यही सोचते थे कि ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, ये गांव के हर मेहमान को अपना मेहमान समझता है, उसकी खातिरदारी करता है, लेकिन उसके पीछे जो ये करता था वो बहुत ही घिनौना काम करता था। दोस्तों, पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है, इसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। जो यहाँ पर इसके और भी साथी होते हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस इसे जेल के अंदर बंद कर देती है। और जब गाँव के लोगों के पास इसकी हकीकत का खुलासा होता है तो सभी के सभी लोग सन्न हो जाते हैं। गांव वालों को जब पता चलता है कि 2 साल पहले जिस बेटी की मौत हुई थी, जिस बेटी ने फांसी का फंदा अपना लिया था,
वो बेटी भी इसके कर्मों के कारण ही अपनी जान को ले पाई थी। उससे पहले कुछ लड़कियां और जिनकी पहले शादी हो चुकी थी वो भी आगे बढ़कर आती हैं और कहती हैं कि इसने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो सब बातें वो गुप्त रखती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसी कानाफूसी करती हैं, क्योंकि उनका भी अपना घर परिवार होता है कि अगर किसी को ज़्यादा पता चलेगा तो हमारे घर परिवार में भी दिक्कत आ सकती है। ये थी एक दबंग व्यक्ति, एक आताताई व्यक्ति की कहानी जो इस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार किया करता था। लोग बाग उसे देवता समझा करते थे कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन जब उसके कार्य करतूतों का खुलासा होता है तो वो बहुत बड़ा शैतान निकलता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए थी, हालांकि आज से ये काफ़ी दिन पुराने का मामला है। ये करीब करीब 1980 का मामला होता है। जब 1980 का दशक चला करता था तब इतने लोग जागरूक नहीं हुआ करते थे। उस समय लोग बाग बस बहुत ही शांति प्रिय रहा करते थे। उन्हें नहीं पता होता था कि यहाँ पर तुम्हारे साथ हो भी क्या सकता। भोले भाले लोग होते थे और भोले भाले लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ये दबंग व्यक्ति इसी तरह से ऐसी कहानियाँ रच दिया करता था। दोस्तों, उसने करीब करीब 10 से 12 लड़कियों के साथ में ऐसा कांड कर दिया था और जब उसका खुलासा होता है तो सभी लोग वहाँ पर उसकी थू थू करने लगते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर ऐसी घटना अभी भी किसी के साथ हो रही है तो ऐसा कभी भी ना होने दें, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं। दोस्तों, ऐसा किसी के साथ में भी नहीं होना चाहिए। हालांकि अब तो लोग बाग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब तो ये शायद हो ही नहीं सकता ऐसा काम। बाकी अभी भी कोई ऐसे चंगुल में फंसा हुआ है तो आपको नहीं फंसना चाहिए। आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ जाकर आप मदद लें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से कहानियों को देखते रहें। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।